हमारे जो नेता है राहुल गांधी जी, इन्होंने संसद में मोदी जी को भी एक सिग्नल दिया था। तो दोस्तों ये भी एक काइंड ऑफ सिग्नल है। सिग्नल जाता है मैसेज लेके एक जगह से दूसरी जगह पे। वैसे तो ये सिग्नल एक लड़का एक लड़की को पास करता है, लेकिन राहुल गांधी जी ने मोदी जी को पास किया था। आई डोंट नो क्यों किया था। अब भैया कंटिन्यूअस को डिस्क्रीट में अगर करना है तो क्या करें, तो उस प्रोसेस का नाम है दोस्तों सैम्पलिंग। अब एनालॉग और डिजिटल सिग्नल ये भी काफी इंटरेस्टिंग है और काफी सिंपल भी है। देखो अगर ये रेशियो रेशनल आ गया, रेशनल बोले तो ऊपर भी इंटीजर नीचे भी इंटीजर, तो वो सिग्नल पीरियोडिक है। अगर इरेशनल आ गया तो ए पीरियोडिक है। हेलो दोस्तों, क्या हालचाल आप सभी के। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को टाइप्स ऑफ सिग्नल्स पढ़ाने वाला हूं। इसमें बहुत सारे टाइप के सिग्नल्स आते हैं, जैसे कि कंटिन्यूअस और डिस्क्रीट टाइम सिग्नल होता है, एनालॉग और डिजिटल सिग्नल होता है, इवन ऑड होता है, पीरियोडिक ए पीरियोडिक, कॉजल नॉन कॉजल, बहुत सारे टाइप के होते हैं। सारे टाइप के मैंने कवर कर लिया आज की वीडियो में, तो आप सभी इस वीडियो को लास्ट तक देखना, आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल जाएगी और क्वेश्चंस भी करवाऊंगा लास्ट में, तो सारे डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, मेरा नाम दोस्तों ऋषभ अग्रवाल है। आई हैव 8+ ईयर्स ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस। मैं अभी क्लास 2 ऑफिसर हूं एमपीपीजीसीएल में। इसके अलावा मैंने ऑलरेडी बहुत सारे एग्जामिनेशन क्लियर किए। हियर इज द डिटेल। चलिए सबसे पहले मेरे दोस्त बात करते हैं सिग्नल्स की। सिग्नल क्या होता है भाई? तो देखो, सिग्नल होता है जो भी फिजिकल क्वांटिटी किसी इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे। आप लोग मोबाइल फोन पे बात करते हैं तो वो क्या हो रहा है? वायरलेस कम्युनिकेशन हो रहा है। ठीक है, आप लोग वॉकी टॉकी पे बात करते हैं, वो भी वायरलेस कम्युनिकेशन हो रहा है। पहले वायर वाले टेलीफोन आते थे, वो वायर्ड सिग्नल था। तो सिग्नल जाता है मैसेज लेके एक जगह से दूसरी जगह पे। अब हमारे इंजीनियरिंग में इस सिग्नल्स को अलग अलग प्रोसेस में यूज किया जाता है। जैसे कि कंट्रोल सिस्टम में हम लोग यूज करते हैं ना, स्टेप सिग्नल, रैंप सिग्नल, इंपल्स सिग्नल, ये सब है ना। हम लोग मेजरमेंट सिस्टम में यूज करते हैं टेम्परेचर को, प्रेशर को मेजर करने के लिए। कंप्यूटर्स में डिजिटल सिस्टम का यूज होता ही होता है ना। स्टोरेज और ट्रांसमिशन के लिए यूज करते हैं मेनली सिग्नल्स को। ठीक है, अब भाई हमारे जो नेता है राहुल गांधी जी, इन्होंने संसद में मोदी जी को भी एक सिग्नल दिया था। तो दोस्तों ये भी एक काइंड ऑफ सिग्नल है। वैसे तो ये सिग्नल एक लड़का एक लड़की को पास करता है, लेकिन राहुल गांधी जी ने मोदी जी को पास किया था। आई डोंट नो क्यों किया था। आपको पता हो तो आप कॉमेंट्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं कंटिन्यूअस और डिस्क्रीट टाइम सिग्नल के साथ। देखिए सारा खेल इधर टाइम का है। अगर टाइम की हर एक वैल्यू पर सिग्नल प्रेजेंट है तो कंटिन्यूअस टाइम, और अगर केवल इंटीजर वैल्यूज पर सिग्नल प्रेजेंट है तो डिस्क्रीट टाइम। सिंपल। तो देखो जो डिस्क्रीट टाइम सिग्नल है, एक सेकेंड, जो डिस्क्रीट टाइम सिग्नल है वो किस पे प्रेजेंट होता है? सिर्फ इंटीजर वैल्यूज पे, +-1, +-2, +-3। जैसे कि यहां देखोगे तो ये 0 पे प्रेजेंट है, फिर +1, -1, +2, -2। केवल इंटीजर वैल्यूज पर टाइम की प्रेजेंट हो उसे डिस्क्रीट कह देंगे, और टाइम की हर एक वैल्यू पर प्रेजेंट हो तो कंटिन्यूअस टाइम कह देंगे। ठीक है, कंटिन्यूअस टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं टी से, डिस्क्रीट टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं एन से। अब एक क्वेश्चन पेपर में यह भी आता है कि भैया कंटिन्यूअस को डिस्क्रीट में अगर करना है तो क्या करें, तो उस प्रोसेस का नाम है दोस्तों सैंपलिंग। क्या नाम है? सैंपलिंग। सैंपलिंग प्रोसेस के थ्रू हम लोग कंटिन्यूअस सिग्नल को डिस्क्रीट सिग्नल में कन्वर्ट कर लेते हैं। सिंपल। तो देखो ये एक कंटिन्यूअस सिग्नल है जो कि टाइम की हर एक वैल्यू पर है, और ये उसी का डिस्क्रीट सिग्नल है जो कि सिर्फ इंटीजर वैल्यूज पर है। समझ गए ये चीज? बिल्कुल। अब एनालॉग और डिजिटल सिग्नल ये भी काफी इंटरेस्टिंग है और काफी सिंपल भी है। देखो अभी हम टाइम की बात कर रहे थे, अब हम मैग्नीट्यूड की बात करते हैं। अगर किसी सिग्नल में हर एक टाइप का मैग्नीट्यूड प्रेजेंट है, मतलब 0 भी, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, कोई भी मैग्नीट्यूड की वैल्यू ले सकते हो आप इसमें, है ना, तो वो एनालॉग हो गया। लेकिन अगर आप सिर्फ कुछ फाइनाइट सेट ऑफ वैल्यूज ही ले सकते हैं, जैसे कि इधर देखिए, मान लो ये आपका 1 है और ये 1.5 है, तो हम लोग कितना ले पा रहे हैं वैल्यू? सिर्फ 2 वैल्यू ले पा रहे हैं, एक 1 एक 1.5। ये -1 ये -1.5, फिर ये -1। केवल इसी डेटा को हम लोग ले पा रहे हैं मैग्नीट्यूड में, और कोई वैल्यू नहीं ले पा रहे कि 2, 3, 4, -1, -5, -10, ऐसा कुछ भी नहीं ले पा रहे। तो फाइनाइट सेट ऑफ वैल्यूज को ले पाए मैग्नीट्यूड में तो डिजिटल, अगर कोई भी मैग्नीट्यूड को ले पाए हम लोग, कोई भी मैग्नीट्यूड की वैल्यू पॉसिबल हो तो एनालॉग। ठीक है, अब देखो ये जो दिख रहा है इससे पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा।
इसको मैं तरीके से बताता हूं। देखो इसमें टाइम कैसा है सर, कंटिन्यूअस है, टी लिखा हुआ है, कंटिन्यूअस टाइम है मेरे दोस्त, टाइम कंटिन्यूअस है। लेकिन मैग्नीट्यूड कैसा है, मैग्नीट्यूड भी सर कंटिन्यूअस ही दिख रहा है, मैग्नीट्यूड भी कुछ भी ले सकते हैं इसमें, तो एनालॉग है। इसको देखो टाइम कैसा है सर, केवल डिस्क्रीट वैल्यूज पर प्रेजेंट है, तो डिस्क्रीट हो गया, टाइम के रेस्पेक्ट में डिस्क्रीट। और मैग्नीट्यूड तो देखो कोई सा भी ले सकते हैं, इसमें कोई भी मैग्नीट्यूड ले सकते हैं, ऐसा थोड़ी ना फिक्स किया है कि केवल इतनी 2-3 मैग्नीट्यूड ले ले, है ना, कोई भी वैल्यू आ रही है तो भाई साहब ये एनालॉग है। यहां देखो इसमें मैग्नीट्यूड या तो ये लोगे या फिर ये लोगे, या ये वैल्यू आएगी या फिर ये वैल्यू आएगी, तो ये कैसा हो गया, डिजिटल। और टाइम में कैसा है, कंटिन्यूअस दिख रहा है हमें। यहां देख लो ये टाइम में कैसा है बेटा, डिस्क्रीट है। और मैग्नीट्यूड में कैसा है सर, मैग्नीट्यूड में भी केवल यही वैल्यूज ले पा रहे हैं, इसको 1 मान लो, तो ये +1 या -1, +1 या -1, केवल 2 ही वैल्यू ले पा रहे हैं, मतलब ये डिजिटल हो गया। इतना क्लियर, एकदम क्लियर, ठीक है। चलो अब इवन और देख लेते हैं। देखो इवन सिग्नल क्या होता है, मिरर इमेज बनती है इसकी, क्या बनती है, मिरर इमेज, किसके अबाउट, वाई एक्सिस या वर्टिकल एक्सिस के अबाउट। तो देखो लिखा है विच इज सिमेट्रिकल अबाउट वर्टिकल एक्सिस, तो ये वर्टिकल एक्सिस है। क्या तुम्हारे मिरर इमेज बन रही है सिग्नल की, हाँ सर बन तो रही है, देखिए यहां भी एक जैसा बन रहा है, यहां भी एक जैसा बन रहा है, तो ये इवन सिग्नल हो गया। देखो ये भी वर्टिकल एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज बन रही है इसकी, ये इवन हो गया, दोनों के दोनों इवन हो गए। और कौन से होते हैं, अब तुम्हें मिरर इमेज वर्टिकल एक्सिस के अबाउट नहीं देखनी, तुम्हें ओरिजिन पे आ जाना है, काय पे, ओरिजिन पे। तो देखो ये ओरिजिन है, अब ये होता है ओरिजिन पर एंटी सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन। ओरिजिन के रेस्पेक्ट में देखो तो एक बार बगल में प्लस आएगा, एक बार बगल में माइनस आएगा, तो ओरिजिन के रेस्पेक्ट में एक बार प्लस आए और एक बार माइनस आए, एंटी सिमेट्रिकल हो ओरिजिन के अबाउट, उसे ऑड सिग्नल कह देते हैं। ये देखो ओरिजिन के अबाउट एक बार प्लस एक बार माइनस। ऑड सिग्नल की कुछ और खास बातें क्या है कि ये जो सिग्नल है ये हमेशा 0 से पास होता है, क्योंकि देखो ओरिजिन के अबाउट देख रहे हैं ना, तो ऑड सिग्नल हमेशा ओरिजिन से तो पास होगा ही होगा। दूसरा ये है कि एरिया ऑड सिग्नल का 0 होता है, जैसे कि इधर जितना पॉजिटिव एरिया उतना ही नेगेटिव एरिया, इधर जितना पॉजिटिव एरिया उतना ही नेगेटिव एरिया, तो टोटल एरिया जो होगा वो 0 होगा ऑड सिग्नल का। लेकिन इवन सिग्नल का एरिया 0 होगा क्या, नहीं, इवन सिग्नल का एरिया 0 नहीं होता। समझ गए, क्लियर। अब एक ये क्वेश्चन है कि आइडेंटिफाई करेक्ट कंडीशन फॉर इवन सिग्नल। तो इवन सिग्नल क्या होता है, तो अगर कंडीशन देख लेंगे तो कंडीशन के हिसाब से ऐसे लिखेंगे, x ऑफ -t बराबर x ऑफ t, मतलब आप अगर सिग्नल में माइनस ऑफ टाइम कर दो, माइनस ऑफ t को कहते हैं टाइम रिवर्सल। मतलब आप एक ऐसा सिग्नल बनाओ, मान लो ये हमारा इवन है ना, ये +1 मान लो, ये -1 मान लो। अब आपने क्या किया, -t किया, टाइम का रिवर्सल किया, तो अगर आप इसको वर्टिकल एक्सिस के अबाउट पलट भी दोगे तो क्या ये चेंज होगा, नहीं होगा। तो इवन सिग्नल होता है x ऑफ -t बराबर x ऑफ t। ऑड सिग्नल के लिए भी याद रखेंगे x ऑफ -t होता है -x ऑफ t। ये ऑड सिग्नल हो गया मेरे दोस्त, क्लियर है। चलिए तो यहां पे इवन सिग्नल के लिए बोला था कंडीशन, आंसर हो गया 3। ये कंडीशन किसके लिए आ जाएगी, ऑड के लिए आ जाएगी, क्लियर है। चलो अब बात करते हैं कॉजल, एंटी कॉजल, नॉन कॉजल। ये भी बड़ा सिंपल सा है, इसकी डेफिनेशन पर मत जाओ, डेफिनेशन बाद में सीखेंगे, पहले सिग्नल तो सीख ले। कॉजल सिग्नल क्या होता है, टाइम की सिर्फ पॉजिटिव एक्सिस पर प्रेजेंट होता है, जैसे ये पॉजिटिव एक्सिस कहलाती है टाइम की, इसके पीछे नेगेटिव एक्सिस। तो देखो सिर्फ पॉजिटिव एक्सिस पर हो तो कॉजल, सिर्फ नेगेटिव एक्सिस पर हो तो एंटी कॉजल, और दोनों एक्सिस पर हो तो नॉन कॉजल। सिंपल डेफिनेशन, कोई मतलब की नहीं है, मेन तो ये होता है कॉजल क्या हो, जो सिर्फ पॉजिटिव एक्सिस पर प्रेजेंट हो टाइम का, एंटी कॉजल जस्ट उसका उल्टा, नॉन कॉजल जो दोनों पर प्रेजेंट हो। डेफिनेशन देखोगे तो देख लो, कॉजल सिग्नल कह रहा है कि इफ x ऑफ t बराबर 0 फॉर t लेस देन 0, कहने का मतलब अगर टाइम निगेटिव ले रहे हो तो सिग्नल का वैल्यू 0 होना चाहिए। ये भी कहीं ना कहीं सही कह रहा है,
हमारा सिग्नल सिर्फ पॉजिटिव एक्सिस में प्रेजेंट है, तो नेगेटिव एक्सिस में तो सिग्नल जीरो होगा। एंटी कॉजल इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा कि सिग्नल जीरो होगा फॉर टी ग्रेटर देन जीरो। क्लियर है? तो ये इसकी डेफिनेशन के हिसाब से है। बाउंडेड अनबाउंडेड सिग्नल क्या होता है? बड़ा ही सिंपल है। बाउंडेड जिसका मैग्नीट्यूड फाइनाइट हो, अनबाउंडेड जिसका मैग्नीट्यूड इनफाइनाइट हो। जैसे ये देखिए, ये एक पल्स टाइप का सिग्नल है। कैसा सिग्नल है? पल्स। एक सिंपल पल्स मिल रही है आपको, या रेक्टेंगुलर सिग्नल कह सकते हैं इसको, रेक्टेंगुलर है ये शेप में, रेक्टेंगुलर सिग्नल है। तो ये बाउंडेड कैटेगरी का हो गया भाई। इसका मैग्नीट्यूड कैसा है? फाइनाइट है। अनबाउंडेड कैसा होता है? जिसका मैग्नीट्यूड इनफाइनाइट हो जाए, है ना। कोई और छोर नहीं है इसका, बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, पता नहीं कहां जाके रुकेगा। समझ गए? तो इसको डेफिनेशन के हिसाब से देखोगे, कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल हैविंग फाइनाइट वैल्यू एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम इज सेड टू बी बाउंडेड। अगर एक्स ऑफ टी का मैग्नीट्यूड लेस देन एम है, एम क्या है? फाइनाइट वैल्यू, मतलब सिग्नल का फाइनाइट मैग्नीट्यूड है तो बाउंडेड, नहीं तो अनबाउंडेड। सिंपल। जैसे कि अगर मैं आपको एक बताऊं, e की पावर 80, पहले e की पावर माइनस 80 लो, फिर e की पावर 80 लो। अब e की पावर माइनस 80 क्या होता है? ऐसा एक्सपोनेंशियली डिकेइंग होता है। तो ये क्या हो गया मेरे दोस्त? बाउंडेड हो गया। और e की पावर 80 क्या है? e की पावर 80 तो यही है ना, इंक्रीजिंग एक्सपोनेंशियल, तो ये अनबाउंडेड हो गया। क्लियर? अब एक और है, डिटर्मिनिस्टिक और नॉन डिटर्मिनिस्टिक। डिटरमाइन मतलब किसी चीज को हम निकाल सके, फाइंड कर सके। तो डिटर्मिनिस्टिक सिग्नल वो हो गया जिसकी वैल्यू हम लोग निकाल सके, और रैंडम सिग्नल वो हो गया जिसकी वैल्यू हम लोग ना निकाल सके। वही डेफिनेशन में लिखा है, a signal is said to be deterministic if there is no uncertainty with respect to its value at any instant of time। मतलब कोई अनसर्टेनिटी नहीं है, कोई अनिश्चितता नहीं है। जैसे ये देखिए डिटर्मिनिस्टिक है, किसी भी मैग्नेट इंस्टेंट पे, टाइम की किसी भी वैल्यू पे हम लोग इसका मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें पता है ये कहां से कहां के पीछे वेरी कर रहा है। ये रैंडम सिग्नल है, इसके बारे में कुछ नहीं मान लो, सिंपल। अब आ जाते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पीरियोडिक और ए पीरियोडिक सिग्नल पे। पीरियोडिक का मतलब पता ही है, जो टाइम के एक पीरियड के बाद रिपीट करता है, तो ये पीरियोडिक हो गया। ए पीरियोडिक मतलब जो रिपीट ना करे, वो तो सिंपल है। बात होती है इसकी डेफिनेशन की। देखो, कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल इज कॉल्ड पीरियोडिक इफ एक्स ऑफ टी बराबर एक्स ऑफ टी प्लस टू। टी कैपिटल टी, कैपिटल टी क्या है? टाइम पीरियड है। ये इसकी डेफिनेशन हो गई, है ना। इसको निकालते कैसे? जैसे कि कोई सिग्नल की इक्वेशन दी है तो टाइम पीरियड कैसे निकालने, वो मेन सीखना है हमें। तो देखो, स्टेप्स टू चेक पीरियोडिसिटी। सबसे पहले हमें क्या करना है मेरे दोस्त, जो भी सिग्नल्स दे रखे हैं उनका इंडिविजुअल टाइम पीरियड निकाल लीजिए। टाइम पीरियड कैसे निकालते हैं सर? देखो, अगर आपको दे रखा है साइन ओमेगा टी, तो इस ओमेगा को हम लोग लिखते हैं 2 पाई एफ, और एफ होता है 1 अपॉन टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड निकालने के लिए 2 पाई बाई ओमेगा कर देने का, बस। अभी क्वेश्चंस भी करवाऊंगा तो टाइम पीरियड हो जाएगा 2 पाई बाई ओमेगा से। क्लियर है? अब ये कर लिया तो दूसरी स्टेप में क्या करते हैं, जितने भी सिग्नल्स दे रखे हैं उनका रेशियो लेते हैं टाइम पीरियड का। अगर ये रेशियो रेशनल आ गया, रेशनल बोले तो ऊपर भी इंटीजर नीचे भी इंटीजर, तो वो सिग्नल पीरियोडिक है। अगर इरेशनल आ गया तो ए पीरियोडिक है। समझ गए? अब टाइम पीरियड कैसे निकाले? सबका एलसीएम ले दो। एलसीएम कैसे लेते हैं? एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर अपॉन एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। अभी क्वेश्चन करवाऊंगा तो क्लियर हो जाएगा, चिंता मत करो। इसकी एक शॉर्टकट भी है, इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। अभी देखो समझाता हूं। देखो, ये सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें बोला है कि ये सिग्नल है भाई साहब, इसका क्या निकालो, ये बताओ। ये पीरियोडिक सिग्नल है विद अ पीरियड ऑफ, टाइम पीरियड निकालना है। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या लगा दो? 2 पाई बाई ओमेगा। ओमेगा क्या दे रखा है? देखो 5 कॉस ओमेगा टी प्लस एंगल होता है, तो ओमेगा दे रखा है 5, तो टाइम पीरियड कितना हो गया? 2 पाई बाई 5। सिंपल आंसर आ गया सी। अब ये देखिए, ये बढ़िया क्वेश्चन है। x1 टी दे रखा है 2 साइन पाई टी प्लस कॉस 4t। तो पहले मैं x1 टी को ले लेता हूं, 2 साइन पाई टी प्लस कॉस 4t। अब मेरे दोस्त, ये जो दे रखा है इसमें ओमेगा कितना है? पाई, और ओमेगा 2 कितना है? 4 है। टाइम पीरियड 1 कितना आ जाएगा? 2 पाई बाई ओमेगा, मतलब 2 आ गया।
टाइम पीरियड 2 कितना आ जाएगा, 2 पाई बाई ओमेगा, मतलब 4 आ गया, तो पाई बाई 2 आ गया। अब आप अगर T1 अपॉन T2 निकालोगे तो ये आएगा मेरे दोस्त 4 अपॉन पाई। क्या ये रेशनल है? नहीं, पाई इररेशनल होता है, पाई की कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं होती, ये इंटीजर थोड़ी होता है, तो ये इररेशनल आ गया रेशियो। मतलब क्या हो माफ करेगा, सॉरी, मतलब मेरे दोस्त ये एक ए पीरियोडिक सिग्नल है। अगर टाइम का रेशियो निकालें और अगर इरेशनल आ जाए तो ए पीरियोडिक सिग्नल, मतलब ये पीरियोडिक नहीं है। x2t देखते हैं, इसको देखो, देखो इसका निकालो, x2t बराबर 2 साइन 5 पाई टी प्लस 3 कॉस 13 पाई टी। तो बड़ा ही सिंपल है, देखो इसके लिए टाइम पीरियड निकालोगे, ये ओमेगा हो गया 2 पाई अपॉन 5 पाई, तो ये आ गया 2/5। इसके लिए निकालोगे तो 2 पाई अपॉन 13 पाई, तो ये आ गया 2/13। अब अगर आप इन दोनों का रेशियो निकालते हो T1 अपॉन T2 तो कितना आ जाता है, 2 इंटू 13 अपॉन 2 इंटू 5, तो ये 13 अपॉन 5 आ गया। क्या ये इंटीजर्स का रेशियो है? जी हाँ, ऊपर भी इंटीजर नीचे भी इंटीजर, तो ये रेशनल है। तो इससे हमें ये समझ में आया भाई साहब कि ये सिग्नल पीरियोडिक है। क्लियर? तो x2t हमारा पीरियोडिक आ गया और x1t नॉट, तो आंसर हो गया डी। अगर मुझे इसका टाइम पीरियड निकालना होता तो क्या करते, देखो मुझे क्या लेना है, एलसीएम किसका, T1 T2 का। ये टाइम पीरियड निकल रहा है, तो एलसीएम कैसे लेते हैं, न्यूमरेटर का एलसीएम ले लेंगे। T1 है 2/5, 2/5, ये 2/13। न्यूमरेटर का एलसीएम लेते हैं बेटा, और एचसीएफ लेते हैं डिनोमिनेटर का, 5 और 13 का। तो अब देखो 2 और 2 का एलसीएम कितना आ गया सर, 2 ही आ गया, और डिनोमिनेटर का लेते हैं एचसीएफ, तो 5 और 13 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तो केवल 1 होता है, तो इस सिग्नल का टाइम पीरियड आ गया 2। ये हो गया क्वेश्चन सॉल्व। आ गए मजे? चलो और क्वेश्चंस करते हैं। देखो बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑड वेव फॉर्म, इसमें से ऑड कितना है, कौन सा है। तो ऑड बताया था ओरिजिन से पास होता है, क्या ये ओरिजिन से पास हो रहा है, नहीं। ये ओरिजिन से पास हो रहा है, नहीं। ये ओरिजिन से पास हो रहा है, हो तो रहा है, लेकिन क्या ये एंटी सिमेट्रिक है, नहीं साहब, यहां पे तो दोनों ही प्लस प्लस है, तो ये भी नहीं होगा। ये ओरिजिन से पास हो रहा है, जी हाँ, ये माइनस हो गया, तो देखो ये प्लस हो गया, तो ये आपका ऑड सिग्नल हो गया। क्लियर? अब देखो ये क्वेश्चन, फाइंड द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ अ पीरियोडिक सिग्नल। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी निकालनी है, टाइम पीरियड नहीं निकालना, फ्रीक्वेंसी निकालने को कह रहा है। हम टाइम पीरियड निकाल लेते हैं। देखो क्या करते हैं, ये दे रखा है 100, ये दे रखा है 300, ये दे रखा है 500। ओमेगा 1 है 100, ओमेगा 2 है 300, और ओमेगा 3 है 500। फिर ये प्लस π/4 लिखा है ना, तो वो थोड़ी ना फ्रीक्वेंसी है। चलो मैं एक और तरीका बताया था आपको, देखो इधर, अगर आपको निकालना है पीरियड तो आपको या तो टाइम पीरियड से निकाल लो एलसीएम लेके, या ओमेगा नॉट का एचसीएफ ले दो। और एचसीएफ कैसे लेते हैं, न्यूमरेटर का एचसीएफ, डिनोमिनेटर का एलसीएम। तो ओमेगा नॉट से जाओगे तो एचसीएफ लेना है, टाइम पीरियड से जाओगे तो एलसीएम लेना है। ठीक है? अब जैसे कि आप इस क्वेश्चन में देखो, तो इस क्वेश्चन में देख के मुझे यह समझ में आ रहा है, अगर मैं इनका टाइम पीरियड निकालू तो 2π/100, 2π/300, 2π/500, सब में पाई पाई आ रहा है, और अगर मैं रेशियो निकालूंगा तो वो पाई कट जाएगा। मतलब आप अगर T1 अपॉन T2, T2 अपॉन T3 करके भी देखोगे ना, तो ये रेशनल आएगा। ये मैं सोच पा रहा हूं, एक और बार बताता हूं कैसे। जैसे ये 100 है, ये 300 है, ये 500 है, अगर आप T1 निकालोगे तो 2π/300, इसका टाइम पीरियड निकालो, सॉरी 2π/100, 2π/300, 2π/500, तो क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, सब में पाई पाई आ रहा है। अगर आप दोनों का रेशियो लोगे T1 अपॉन T2 या T2 अपॉन T3, तो वो पाई कट जाएगा और ये रेशनल आएगा। मतलब मैं देखते से ही कह पा रहा हूं कि ये पीरियोडिक है। और अगर पीरियोडिक है तो टाइम पीरियड निकाल लीजिए, कैसे, ओमेगा नॉट बराबर एचसीएफ ले लेंगे 100 का, 300 का और 500 का, तो फटाफट आ गया ये एचसीएफ कितना आ गया इसका, 100। और यही आपकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी हो गई, और यही हमारा आंसर हो गया। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी तो पूछा था, अगर टाइम पीरियड पूछता तो फिर 2π/100 इसका आंसर हो जाता, मतलब π/50। क्लियर है दोस्त? चलिए एक ये क्वेश्चन देखिए, इफेक्टिव वैल्यू ऑफ अ पीरियोडिक सिग्नल। किसी भी पीरियोडिक सिग्नल की इफेक्टिव वैल्यू क्या होती है, तो इफेक्टिव वैल्यू बोलते हैं आरएमएस को, तो इट इज रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। एक ये देखिए,
द सिस्टम दैट इज समटाइम्स रिप्रेजेंटेड सिंबॉलिकली एज xn yn इज कॉल्ड। तो ये जो एन वाला सिस्टम है ये क्या होता है? यूनिट पल्स, कंटिन्यूअस टाइम, यूनिट स्टेप या डिस्क्रीट टाइम। बताया था ना, कंटिन्यूअस के लिए टी, डिस्क्रीट के लिए एन, तो ये डिस्क्रीट टाइम सिस्टम है। एक और क्वेश्चन है, डैश आर दो सिग्नल्स हुज वैल्यूज आर कंप्लीटली स्पेसिफाइड फॉर एनी गिवन टाइम। कौन से सिग्नल्स होते हैं जिनकी वैल्यू कंप्लीटली स्पेसिफाइड होती है, किसी भी समय पर आप उनकी वैल्यू निकाल सकते हो, तो वो कैसे सिग्नल कहलाते हैं? डिटरमिनिस्टिक सिग्नल। और ये जो क्वेश्चंस है दोस्तों, ये है आपके होमवर्क के लिए, इनको आपको करना है और कमेंट में बताना है। होमवर्क मतलब कमेंट सेक्शन में करके बताना है। इसको मैं कह देता हूं क्वेश्चन नंबर 1, इसको मैं कहता हूं क्वेश्चन नंबर 2। 1 को भी बताओ, 2 को भी बताओ, दोनों का क्या क्या ऑप्शन आएगा। जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं सबका कमेंट में आंसर आना चाहिए, और जिनका भी आंसर सही होगा मैं उनके कमेंट पे हार्ट का रिप्लाई करूंगा, ठीक है, हार्ट से रिएक्ट करूंगा, ठीक है। चलिए, तो आज की इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप सभी बच्चे इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, ऋषभ अग्रवाल डबली। और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना बिल्कुल ही मत भूलना। बहुत ज्यादा मेहनत लगती है मेरे दोस्त ये डेटा एकदम कलेक्ट करके आप लोगों के लिए इस तरीके से काम करने में। आप लोग इस चीज को जितना ज्यादा शेयर कर सकते हैं शेयर करिए, लाइक कर सकते हैं लाइक करिए, और कमेंट भी करिए। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।